हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में क्राइजेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों कल के दिन क्राइजेक की होने वाली है लिस्टिंग, तो किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है, कितना ऊपर कितना नीचे, क्या खुलने का एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले चैनल को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को लॉटरी मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन। ₹2 की फेस वैल्यू का ये आईपीओ है। 245 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 61 शेयर्स मिलते हुए नजर आए। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया, एचएनआई में डेफिनेटली मल्टीपल लॉट्स मिलते हैं। दोस्तों जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं तो पहले जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था। अब ये दोस्तों जो आईपीओ था ये पूरा का पूरा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल था। यानी सारा का सारा पैसा दोस्तों ये जो 860 करोड़ है ये कंपनी के जो निवेशक है, जो प्रमोटर्स है, उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के पास। अब होता क्या है, जब भी दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस आता है तो एक बात तो क्लियर होती है कि कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंपनी पूरा का पूरा ओएफएस क्यों लेकर आती। तो ये बात यहाँ पर भी क्लियर है कि कंपनी को दोस्तों पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, बस कंपनी को अपनी कंपनी को बाजार में लिस्ट करवाना था या फिर अपने जो निवेशक थे उनको थोड़ा एग्जिट देना था। इसीलिए दोस्तों ये जो आईपीओ है ये हमको आता हुआ देखने को मिला है। अब ओएफएस आता है तो माना जाता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि हाई वैल्यू पर लेकर आया जाए, बिकॉज कोई भी होगा तो ये दोस्तों चाहेगा कि ओएफएस अगर हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे जो शेयर है वो हम ऊंचे दामों पर बेचें, ना कि नीचे दामों पर। कोई भी शेयर अपने बेचना चाहेगा तो वो ऊपर के दामों पर बेचना चाहेगा, ये हमेशा माना जाता है। तो कह सकते हैं कि ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव जरूर देखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ हमेशा हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है उस आईपीओ को। अब ओएफएस था लेकिन सब्सक्रिप्शन दोस्तों बहुत शानदार था। 141 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। 70 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 99 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली गई। जो कुल मिलाकर क्यूआईबी ने पैसा जो डाला है वो 24,297 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिला। फ्रॉम स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं क्यूआईबीज की, दमदार पैसा डाला। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 80 टाइम सब्सक्राइब हुई, करीबन 10,329 करोड़ रुपए डाले गए यहाँ पर एचएनआई की तरफ से। रिटेल पोर्शन 10.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 3,232 करोड़ रुपए डाले गए रिटेल की तरफ से। एंड टोटल मिलाकर 62.89 टाइम्स यानी कंपनी को 37,859 करोड़ रुपीस दोस्तों मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था वो अपने आप में ट्रेमेंडस था, शानदार था। यानी जो सब्सक्रिप्शन का बॉक्स है दोस्तों ये तो कंपनी टिक करती है। ओएफएस होने के बावजूद भी इस आईपीओ को ह्यूज डिमांड देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी चीज थोड़े से कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि 517 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, 2024 में 763 करोड़ का और 2025 में 884 करोड़ का। यानी लगातार अगर आप कंपनी का रेवेन्यू को देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अच्छे पेस में। मुनाफा 112 करोड़ था दोस्तों 2023 में, 2024 में 118 करोड़ और 2025 में ऑलमोस्ट दोस्तों 152 करोड़। यानी कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार दोस्तों हमको बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई कर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक डेट फ्री कंपनी आपको नजर आ जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दोस्तों कंपनी के बताता हूँ, देन हम बात करेंगे सीधा लिस्टिंग पे। सो क्राइजेक दोस्तों एक B2B प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर एजेंट्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इन दोनों को ये जोड़ता है, राइट। अगर आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है और आपको देखना है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, तो आप इनकी कंपनी पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे। और ये जो एजेंट्स होते हैं दोस्तों, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेजरली देखिए कौन कौन से देशों में अवेलेबल है ये कंपनी। यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी आपको अवेलेबल है। मतलब यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आपको कंपनी एडमिशन करवा सकती है इनकी एजेंट्स के थ्रू। याद रखिएगा हायर एजुकेशन ये ऑफर करती है। दूसरा, कंपनी के दोस्तों करेंटली एक्टिव एजेंट्स है 39 कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो कंट्रीज है जैसे मैंने बताया, ये मेजरली अगर आप देखेंगे तो यूके है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा। यूएसए बहुत कम, कनाडा बहुत कम, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्राइजेक दोस्तों पैसा कैसे कमाता है, याद रखिएगा ये कमीशन इनको मिलता है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑन एनरोलमेंट। मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट गया, कोई एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशन में गया, कोई यूनिवर्सिटी में गया, इनके ऐप के थ्रू, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो याद रखिएगा वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो इनको पैसा प्रोवाइड करती है, फिर कमीशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस बच्चे का एनरोलमेंट इन्होंने करवाया। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी पैसा कमाती है। इसलिए अगर आप इनका जो बिजनेस मॉडल देखेंगे तो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है और स्केलेबल है। मतलब अगर कंपनी चाहे तो देखिए और भी वर्टिकल्स में जा सकती है, राइट। इसमें कंपनी हो सकता है कि आगे चल के दोस्तों आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दे, एप्लीकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे, इसका पैसा ले ले, फॉरेक्स में मदद कर दे। और भी बहुत सारे तरीके दोस्तों कंपनी के पैसे कमाने के, वो कंपनी चाहे तो कर सकती है। इशू क्या है दोस्तों यहाँ पर कि कंपनी के लिए हो सकता है जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ निकले,
एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि देखिए कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो कंपनीज़ के मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि कुछ कंपनीज है लाइक लीप स्कॉलर, केसी ओवरसीज़, आईडीपी, इसके अलावा बहुत सारी मतलब कैनम, एम्बीचियो, ये सारी कंपनीज याद रखिएगा ये सेम बिजनेस ऑफर कर रही है। और क्या होता है ना कि ये जो कंपनीज आ रही है ये सारे स्टार्टअप्स हैं और इन सबको पैसा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार अपने आप को एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो एक्सपांशन होता है दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये जो कंपनीज करेगी वो चाहेगी कि थोड़ा सा हम कम कॉस्ट पे ऑफर करें प्लेटफॉर्म अपना, ताकि कस्टमर्स हमारे से ऐड हो। और अगर कम प्राइस पे ऑफर करती है चीज़ों को तो याद रखिएगा हो सकता है कि इनको भी अपनी प्राइजेस कम करने पड़ जाए, तो इससे आने वाले समय में मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। ये अपने आप में एक नेगेटिव है। हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ऐसे बिजनेसेस कितना ग्रो कर पाएंगे ये अपने आप में एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बना लेना ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा दोस्तों इन बिजनेस मॉडल में एक प्रॉब्लम क्या रहेगी कि कितना बड़ा ये कंपनी बन सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन होता है। बट ठीक है वो बात, मेरे हिसाब से दोस्तों जिस वैल्यूएशन में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है वो ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, बट वही है कि बाजार कितना वैल्यू करेगा ये अपने आप में एक सवाल है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो 245 रुपये का आपका एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, 61 शेयर्स मिल रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग है इस आईपीओ का करीबन 28.03 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.24% का, आरओसी है कंपनी का 40.03% का। यानी अगर आप कंपनी के सारे इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको कुछ खास मतलब जैसे पी जो है वो कुछ खास महंगी नहीं लगेगी, 28 का पी है, बट अवेलेबल नहीं है कोई पीयर। लेकिन आरओसी अगर आप देखेंगे तो अपने आप में दमदार दिखते हैं, 30% आरओई बहुत शानदार है, आरओसी 40% बहुत दमदार है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कंपनी है ये करीबन 280 से लगाकर 300 के बीच में कहीं लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा इसका शेयर, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये चांसेस है कि दोस्तों जो मुनाफा बनेगा कल के दिन वो 2100 से 3300 के बीच में। देखिए अपने आप में कंपनी बढ़िया है, इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी कैटेगरी से, जो अपने आप में एक और पॉजिटिव बात है। और इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों और भी आपको मतलब जो क्यूआईबीज़ ने पैसा डाला है ये है कि हाँ बैंक्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मतलब बैंक्स प्रॉब्लमेटिक किस तरीके से होते हैं कि बैंक्स दोस्तों निकल जाते हैं ऑन द लिस्टिंग ओनली, राइट। तो ये चांसेस है कि हो सकता है कि कल आपको बैंक्स की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिले, बिकॉज 141 टाइम्स याद रखिएगा क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। अच्छे अच्छे नाम आते हुए देखने को मिले एफआई की तरफ से भी, मतलब एफआई ने भी अच्छा पैसा निवेश किया है, म्यूचुअल फंड्स आपको आते हुए देखने को मिले इस आईपीओ के अंदर, जो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है कि वो थोड़ा सा दोस्तों टिक के बैठते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी बिकवाली कर देते हैं। लेकिन आप बैंक्स का प्रेशर बन सकता है, बट आई फील कि 280 से 300 के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्स अपने आप में बहुत तगड़ा मिला था इस आईपीओ को। और वो एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों इस आईपीओ को लिस्टिंग ऑलमोस्ट 280 से 300 के बीच में होना चाहिए, यानी 15 से 20% का लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस मेरी है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोगों का क्या व्यू है। अभी नो डाउट दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो उतना ऊपर नहीं चल रहा है, ग्रे मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली अभी आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास है, बट आई स्टिल फील कि 20% तक की लिस्टिंग की जगह दिखती है। हो सकता है कि 300 रुपये के अगर ऊपर लिस्ट हो निकल गया, मतलब 300 के ऊपर ही अगर प्री ओपन में निकल गया तो 315 320 भी आ सकता है, बट ओवरऑल 280 से 300 के बीच में लिस्ट होना चाहिए, इससे नीचे तो लिस्ट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपकी राय क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।